पिछले एक महीने से भारत में कोरोना वायरस के केसेस फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि दिसंबर और जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था कि इन कोरोना वायरस के नए मामलों में कुछ स्थिरता सी आ गई है। खासकर से पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए केसेस उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं जैसे कि पहले कभी देखा नहीं गया था। पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन कोरोना वायरस के लगभग 3 लाख नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालातों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार और भारत की राज्य सरकारों ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन्स को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश की चिकित्सा और अस्पतालों का जो तंत्र है, जो कि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण पूरी तरीके से चरमरा गया है, उसे दुरुस्त करने के लिए यथासंभव कदम उठाए जा रहे हैं। इन सब कदमों के अलावा भारत में टीकाकरण अभियान जो कि जनवरी में शुरू हुआ था, वो अभी भी निर्बाधित रूप से अपनी रफ्तार पर चल रहा है। भारत में अभी प्रतिदिन करीब 30 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, उसके कोरोना वायरस का टीका लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है। पहले ये आयु सीमा 45 वर्ष थी। इसके अलावा भारत सरकार ने काफ़ी सारी अन्य विदेशी वैक्सीनों के भारत में इस्तेमाल करे जाने की आपातकालीन अनुमति प्रदान कर दी है। देश में अब अन्य कंपनियों की वैक्सीनें जैसे कि स्पुतनिक, फाइजर, मॉडर्ना तथा अन्य का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहले देश में सिर्फ एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की ही अनुमति थी। इसके अलावा भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को करीब 4500 करोड़ रुपए की सप्लाई क्रेडिट की ग्रांट का अनुदान प्रदान किया है। इस ग्रांट से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की जो मौजूदा वैक्सीन उत्पादन की जो क्षमता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक चीज़ जिसका उल्लेख यहाँ पे किया जा सकता है वो ये है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की गंभीर लहर का पहले सामना किया है, वहाँ पे जब करीब 30 से 35% लोगों को कोरोना वायरस का कम से कम पहला टीका लगा दिया गया था, तब वहाँ पे कोरोना वायरस महामारी पर कुछ नियंत्रण आ गया था। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में जब 30 से 35% लोगों को कोरोना वायरस का कम से कम पहला टीका लगा दिया गया था और उससे वहाँ पे कोरोना वायरस महामारी पर कुछ कंट्रोल देखने को मिला था, तो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरह भारत या कोई भी देश जब अपनी 30 से 35% जनसंख्या को कोरोना वायरस महामारी का कम से कम पहला टीका लगवा देता है, तब वहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन की ही तरह कोरोना वायरस महामारी पर शायद कुछ काबू पाया जा सकता है। हालांकि भारत में 30 से 35% जनसंख्या का मतलब करीब करीब 45 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का कम से कम पहला टीका लगाए जाने की ज़रूरत है। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि भारत में वैक्सीनों की सप्लाई नहीं बढ़ती है और भारत में टीकाकरण की रफ्तार मौजूदा गति से ही आगे बढ़ती है, तब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में आने वाले हर महीने में करीब 10 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। उस हिसाब से
45 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस का कम से कम पहला टीका लगाने में करीब करीब 4-5 महीने लग जाएंगे। हालांकि ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 1-2 महीने के भीतर शायद अन्य विदेशी वैक्सीन जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक की भारत के बाजार में उपलब्धता हो जाएगी। इसी तरीके से यह भी माना जा सकता है कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी अपनी वैक्सीनों की आपूर्ति में कम से कम थोड़ी तो बढ़ोतरी कर पाएंगे। उस हिसाब से ये माना जा सकता है कि आने वाले करीब 2 से 3 महीनों के अंदर भारत में कोरोना वायरस महामारी पर कुछ काबू पाया जा सकेगा। हालांकि यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि ऐसा तभी हो सकता है जब चीज़ें वैसी ही चलें जैसे कि उनके बारे में अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि कोरोना वायरस में आगे चल के कोई बड़ा म्यूटेशन या उसकी संरचना में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है, या फिर ये वैक्सीनें भविष्य में वैसे ही काम करती हैं जैसे कि उनसे अभी अपेक्षा है। तो अगर ऐसा होता है तो भारत या अन्य कोई भी देश जो कि अपने टीकाकरण अभियान में तर्कसंगत है, यह उम्मीद कर सकता है कि आगामी कुछ महीनों में वो कोरोना वायरस महामारी पर किसी हद तक काबू पा सकता है।